नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं होली अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मेरे साथ हैं नीरज बाजपेयी, रंग रंगीले नीरज बाजपेयी, जो कि आज होली के रंग में सराबोर दिख रहे हैं। और कुछ और रंग हमारे साथ जुड़ेंगे, बिखरेंगे, महकेंगे इनफैक्ट आज यहाँ पर होली अड्डा में, तो उनसे आपका परिचय थोड़ी देर में कराते हैं। लेकिन चूंकि होली नीरज जी एक ऐसा त्योहार है कि आज बिरज में होली रे रसिया, तो दूसरी तरफ होली खेले रघुबीरा अवध में, तो मतलब पूरा हिंदुस्तान इसमें सराबोर होता है। उत्तर भारत में थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन बहुत लिखा पढ़ा गया है इसके बारे में। और आज भी जैसे हम आगे कार्यक्रम में जाएंगे तो थोड़ी कविताओं के रस बरसेंगे, थोड़ा हाथ से फूटेगा। मुझे लगता है होली रंगों के साथ साथ ना, जिसे कहते हैं बोल बच्चन, मतलब उसमें मधुर भी और थोड़ा मजा भी, उसका भी त्योहार है। देखिए, शादी तब तक पूरी नहीं मानी जाती बारात जब तक वीर जवानों वाला गाना न बजे। सही है। वैसे होली तब तक पूरी नहीं जब तक रंग बरसे चुनरिया न बज जाए। तो लिखा बहुत गया है, बहुत सारे साहित्य इसमें लिखे गए हैं और बहुत मज़ेदार है। और इस त्यौहार की सबसे बड़ी खूबी है कि आप अपनी बात किसी को कह सकते हैं बिना झिझक के, बिना डरे, व्यंग के जरिए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जैसा मन करे, क्योंकि आज लोग माफ कर देते हैं। बुरा न मानो, होली है। तो कुछ दो पंक्तियां आपसे शुरू कर दें। देखिए, मेरी तो कोई पंक्ति नहीं है अपनी, लेकिन मैं किसी बड़े कवि की 4 लाइनें जो मुझे अच्छी लग रही तो मैं आपको सुना देता हूँ। पात पात की गात सवारी राग पराग कपोल किए हैं, पात पात की गात सवारी राग पराग कपोल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती ज्योत उदोत उतारी, गंध पवन की धूप धवारी। तो ये त्रिपाठी जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो मैंने कहा 4 लाइनें ये मैं आपके सामने पेश करूं। हालांकि मैं स्वयं कवि नहीं हूं और बड़े बड़े कवि हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सुने, लेकिन 2 लाइन तो आप 2 लाइन बिल्कुल। तो ये आपकी 4 लाइनों के आगे मैं छोटी 2 लाइनें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। और अक्सर मतलब हमने उनको गजल वगैरह, कम से कम मेरा नहीं ऐसा कभी वाकया हुआ कि मैं उनकी गजल पढ़ूं, लेकिन उन्होंने लिखी है तो लिखिए। गले तुझको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में, गले मुझको लगा लो ए मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ए मेरे यार होली में। वाह, क्या बात है। तो ये वाकई है होली ऐसा त्योहार जहां आप अपने मन से, शब्दों से, कविताओं से अपनी बातें कह सकते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। तो चलिए, हमारे बाकी के क्या रंग है नीरज जी बताएंगे, हमारे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई, होली ऐसी खेली कि होली उसने उसके संग ऐसी खेली होली कि वो हमेशा के लिए उसी की होली। तो चलिए, हमारे कवि भी हमारे होली है, मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। मेरे साथ हैं पद्मिनी शर्मा जी, बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर हैं, हिंदी कविता में इनकी बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत मधुर आवाज़ में है। आप इनकी जब अभी कविताएं सुनेंगे तो कुछ आपके दिल के अंदर हलचल मचेगी, तब आपको समझ में आएगा कि कितने गजब के शब्द इन्होंने अपने तर्कश में रखे, जो आज हमारे साथ ये शेयर करने वाली। बहुत बहुत स्वागत है पद्मिनी शर्मा जी आपका सिंह आवाज़ के इस खास पेशकश में। इसके बाद एक ऐसे शख्स, ऐसे चेहरे से आपको मिलवा रहा हूँ मैं, जिनका नाम है शंभू शेखर, और इनसे सब लोग परिचित हैं। व्यंग के जरिए, कटाक्ष के जरिए बड़े तीखे बाण छोड़ते हैं ये। अब होली तो कह सकता हूँ जहर बुझे बिल्कुल चुप जाते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि दिल को छूते हैं और अपनी बात सीधे रखते हैं। तो शंभू शेखर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है होली अड्डा के इस खास पेशकश में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। और गौरव चौहान जी हमारे साथ हैं, एक और बड़े सशक्त हस्ताक्षर, बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं। और इनके बारे में ये कह सकता हूँ मैं कि जो बड़ी सीधी सपाट बात है, लेकिन अर्थ बड़े गहरे होते हैं। तो ऐसे कवि हैं हमारे गौरव चौहान जी। और हमारे साथ जो खास मेहमान हमारे साथ हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, जिनसे पूरा देश परिचित है। लोक संगीत में, गीत में, ठुमरी में महारत है। और मैम को तो मतलब भारतवर्ष के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त इनके स्वर हैं, और बहुत बड़ा काम इन्होंने लोक संगीत, भोजपुरी संगीत और सामान्य संगीत में किया है। तो आज हम लोग बिल्कुल सराबोर होने वाले हैं इन कलर्स के साथ। तो मालिनी जी के साथ शुरुआत कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल की जाए। मालिनी जी, इस मौके पर जब हम लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सुनाइए जो बिल्कुल एकदम अंदर तक हमारे तार झनका दे। देखिए, होली की सबसे बड़ी खास बात यह है, जो मुझे लगता है हमारे यहाँ के हर त्योहार की खासियत है, कि मौसम में एक फिजा बदल जाती है और बहुत पहले से तैयारी शुरू हो जाती है।
होली की तैयारी भी किस तरह से कोई करता है। चलो गुइया आज खेरे होरी कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेरे होरी। अब ये देखिए कि ये कौन कौन है जो जा रही हैं। अपनी री अपनी महल सोनिक सी, कोई सावर कोई गोरी, एक से एक नयन मदमाती, सबे वयस की थोड़ी रे गुइया आज खेरे होरी कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेरे होरी। मुझे इस गीत को सुनकर के लगता है कि जो आज हम लोग कहते हैं कि प्लानिंग होती है, योजना बनती है, ये पूरे गाने में इसमें आगे आता है बंसी बजावत मन के लुभावत, बंसी बजावत मन को लुभावत, ऐसो मंत्र पढ़ो री, सास ननद की चोरी चोरी, सास ननद की चोरी चोरी, निकल पड़ो सब गोरी रे गुइया आज खेरे होरी कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेले होरी। ये जहां पे शब्द आ गया कि सास ननद की चोरी चोरी, निकल पड़ो सब गोरी, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वतंत्रता त्योहार को मनाने की छूट, चाहे छिप के जाना हो चाहे चोरी चोरी जाना हो, लेकिन रंगना जरूर है। ये स्वतंत्रता, ये अधिकार, ये उमंग कि रंगना जरूर है। ये मौसम का पूरा बदलाव, ये साल का जो पूरा अंत हो रहा है फागुन के महीने में, और उसके संग रंग लेने की हसरत, पूरे साल की प्रतीक्षा को अंजाम देने की जो एक प्रक्रिया मनुष्य के भीतर है, जो आदम है, प्राकृतिक है, उसको कितने सुंदरता से हमारे पूर्वजों ने होली का पूरा एक रंग दिया है। और मुझे लगता है ऐसा कोई रंग, ऐसा कोई त्योहार, यदि हम पर्व के पीछे का सिर्फ फलसफा समझें कि जैसे रंग कर रंग छुड़ा के हम नए हो जाते हैं, ऐसे ही साल के अंत में हम पूरा बुराई का, कुंठा का, द्वेष का कोई भी रंग हो, उसको छुड़ाकर फिर नए हो जाए और नए साल में चैत का नया नया स्वागत करें। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने जो सुर लगाया उसमें भी आनंद आया, और जो आपने इसके पीछे की हमें भावना बताई वो भी बड़ी खूबसूरत है कि हो क्या रहा है आखिर यहाँ पे। तो चलिए, शुरुआत हुई है और लेडीज फर्स्ट ही सही, पद्मिनी हमारे साथ हैं। तो पद्मिनी, आप इस होली पर क्या खास पेश करने वाली, कोई नई रचना, कोई नया आपका शेर कलाम? जी बिल्कुल, हम सभी होली पे उत्सव मनाते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन मैं अक्सर उन महिलाओं के बारे में सोचती हूँ जिनके पति देश की सरहद पर खड़े हैं और जो त्योहार मनाने के लिए उनके पास आ नहीं सकते हैं। तो वो किस तरह सोचती होंगी, किस तरह अपने त्योहार मनाती होंगी। 4 पंक्तियां पेश करती हूँ। होली पे भले तू पिया नहीं है संग में, सरहद पे देश के लिए खड़ा है जंग में, अपना तिरंगा सीमा पार गाड़ के आना, अपना तिरंगा सीमा पार गाड़ के आना, लौटेगा तो रंग दूंगी तुझको प्यार के रंग में, लौटेगा तो रंग दूंगी तुझको प्यार के रंग में, लौटेगा तो रंग दूंगी तुझको। और होली के आनंद का, होली की मस्ती का एकदम नया ताजा गीत आप लोगों को सुनाती हूँ, सुनेगा। चालू मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, चालू मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले मितवा, अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है, अपने मिलन का ये पहला बसंत पिया कलियों से ज्यादा आया मुझ पे निखार है, फूल ताने मार रहे भंवरे हैं छेड़ रहे, सब जानते हैं मेरा पहला तू प्यार है, तुझे देख के मैं हो गई गुलाबी की आजा होली खेले मितवा, तुझे देख के मैं हो गई गुलाबी की आजा होली खेले मितवा। और एक व्यंग आपसे करना चाहती हूँ, आप लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ जाएगी। हट खुद अपनी लुटा लेते हैं
और कभी खुद कुर्ते की जेब फाड़ लाते हैं। खट खुद अपनी लुटा लेते हैं कभी, और कभी खुद कुर्ते की जेब फाड़ लाते हैं। कभी साइकिल उछल कूद करते तो कभी कारखाने में ये आलू उगवाते हैं। हो न जाए ये भी अटल बिहारी की आजा होली खेले मितवा। क्या हो न बात है। जाए ये भी अटल बिहारी की आजा होली खेले मितवा। चालू मौसम की हो गई शराबी की आजा होली खेले में। देखिए, होली के त्योहार पर हम कभी आप लोगों को सबसे ज्यादा जो उपहार के रूप में दे सकते हैं वो मुस्कान दे सकते हैं, वो थोड़ी सी हंसी दे सकते हैं, क्योंकि टेंशन बढ़ाने के लिए और दुखों के लिए तो हमारे रिश्तेदार ही काफी हैं। जी तो हम कभी आपको मुस्कान देने का काम करते हैं। बिल्कुल। और ये जो रंग है ये इसी बात को उभारते हैं। मैं मालिनी, मैं आपके पास एक बात दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो बात कही ना कि मन के सारे विचार उद्गार सब हम लोग सामने रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो हमें आज़ादी मिलेगी उस दिन। जैसे अपनी ननद और भौजाई सास से छिपके जा रही हैं, तो ये अभिव्यक्ति होती है। और इस दिन आप अपने आप को, अपने दिल के मैल को धो देते हैं, खोल देते हैं, सबसे मिल लेते हैं आप, और सारे मन के विकार हटाने के लिए आप इस प्रेम के त्यौहार में जाते हैं। मैं चाहता हूँ वहीं से 4 लाइन मुझे और सुनाए, तब मैं फिर इस पुरुष टोली की तरफ जाऊं। आप देखिए कितनी कमाल की बात है कि एक जो धारणा है कि हमारा चाहे जो ग्राम समाज है, भारतीय परिवारों में मर्यादा है। और इस बार तो कमाल की बात यह है कि महिला दिवस भी होली के दिन पड़ रहा है, या कहना चाहिए होली महिला दिवस के दिन पड़ रही है। तो जब जब रंग खेलने की बात होती है, स्त्री मर्यादा की बात भी होती है। लेकिन ये कमाल की बात है कि आप ये देखिए कि ये धारणा होते हुए कि बहुत पारंपरिक देश है, वर्जनाओं का देश है, संकोचों के बंधन रहते हैं नई बहुओं के, बेटियों के, लेकिन होली का दिन, होली का पर्व उनके लिए सबसे बड़े उमंग का त्योहार होता है, जिस दिन वो देवर को, नंदोई को, अपने पति को, सखी को, सहेलियों को मन भर के रंग लगा सकती है। इन भावों ने, इन दृश्यों ने न जाने कितने गानों को जन्म दिया है, कितने गानों में ये पूरा चित्र दिखता है। मैं तो बस इस पंक्ति के साथ एक चीज ये कहना चाहूंगी कि अब की बार जब रंग लगाएं तो जरूर ये ध्यान रखें कि उसमें स्त्री की मर्जी शामिल हो, वो रंगना चाहती है कि नहीं, वो रंगवाना चाहती है कि नहीं। क्योंकि बुरा न मानो, होली है कि आड़ में कहीं भी किसी का मन न दुखे, इस बात का जरूर ख्याल रखें। एक गाना हम लोग गाते हैं, औरे महीनवा में बरसे न बरसे, फागुनवा में रंग रस रस बरसे, फागुनवा में रंग रस रस बरसे। अब उसमें आता है, अरे लड़की भी भीजल, परनिया भी भीजल, मेहरारू भी भीजली, मनैया भी भीजल, अरे वह भीज गईले जो 80 बरस के, फागुनवा में रंग रस रस बरसे। यानी गीतों में पूरी अभिव्यक्ति है कि बिना स्त्री के, बिना नारियों के, मेहरारू यानी पत्नी, खालिस खाटी शब्द है पत्नी के लिए, सब रंग गए, यहाँ तक कि 80 बरस के बूढ़े भी आकर के रंग गए। और एक हम उलारा गाते हैं भोजपुरी में, जिसमें बड़ा कमाल का वर्णन है कि किस तरह से घूंघट रहे, सिर पर आंचल रहे, और वो आंचल गरिमा की, मर्यादा की, उसकी पहचान बन करके रहे। लेकिन साथ ही साथ होली में कहीं पे कोई उसमें कोई समझौता नहीं। वो गाना क्या है, होली खेला तू जम के घूंघट वारी, खेला खेला तू जम के घूंघट वारी, होली खेला तू जम के घूंघट वारी, खेला खेला तू जम के घूंघट वारी। अरे कोठवा में खेला, दुवरवा में खेला, अंगनैया में खेला, बजाए ताली, होली खेला तू जम के घूंघट वारी, होली खेला तू जम के घूंघट वारी, खेला खेला तू जम के घूंघट वारी। तो ये कहीं ना कहीं गाना मुझे इसलिए बहुत प्रिय है कि आंचल है सर पे, लेकिन उमंग में कहीं कोई समझौता नहीं, पर्व का उन्माद चरम पे है। बिल्कुल। शंभू शेखर जी के पास चलें? हाँ बिल्कुल। आप शंभू शेखर जी, मर्यादा के अंदर थोड़ी छेड़खानी करना हो तो कैसे करें?
मैम ने तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मतलब थोड़ी आप सी तो- शरारत करनी है मुझे। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। होकर, देखिए मैं भंग की गोली इसलिए कह रहा हूँ कि ये मर्यादा में है। मैं बिहार में हूँ, यहाँ पे शराब बंद है, तो भांग की गोली तो मर्यादा में ही आएगी ना। कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। अभी जब मालिनी जी को मैं सुन रहा था, आप यकीन मानिए मेरा खुद नाचने का मन कर रहा था। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ यहाँ से। कि होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली। देखिए इस होली में एक पुरुष एक महिला के पीछे नहा धोकर पड़ गया। वो महिला ने जब अपना मुंह धोकर दिखाया तब बात संभली। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। भूत पिचास चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। भूत पिचास चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए। देख के दोनों बालक नंदी गौरी भी घबराए। रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। शंभू के संग। आप दोनों एंकरों के लिए मैं एक कामना करता हूं। हाँ। होली है, मर्यादा में रह करके कामना करता हूं कि अगर चाहते कैटरीना सी मिल जाए एक साली। अगर चाहते कैटरीना सी मिल जाए एक साली। साथ में लेनी होगी राखी सावंत सी घरवाली। साथ में लेनी होगी राखी सावंत सी घरवाली। उर्फी को जाकर दे आओ चोली रसिया। उर्फी को जाकर दे आओ चोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली रसिया। बरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया। और काशी में औघड़ दानी करते ताता थैया। अवधपुरी में राम नाम की रंगोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। और देखिए राजनीति से एक ठिठोली करता हूं, राजनीति का आनंद लीजिए कि पूरी सर्दी राहुल जी की एक टी शर्ट में बीती। पूरी सर्दी राहुल जी की एक टी शर्ट में बीती। मोदी चीते कम लाए ज्यादा लाए हैं चीती। मोदी चीते कम लाए ज्यादा लाए हैं चीती। बुलडोजर बाबा की सूरत भोली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो भंग की गोली रसिया। शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली रसिया। होकर मस्त मलंगी खा लो। बहुत अच्छे। तो शंभू जी ने हमारे लिए जो कामना की है वो है तो बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन ना पूरी हो तो अच्छा है शंभू जी। धन्यवाद उसके लिए। हम ऐसे ही ठीक है। राइट, चलिए तो अब चलते गौरव साहब के पास। गौरव साहब क्या लेकर आए हैं? क्या हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, कलर उड़ाएंगे, क्या करेंगे? पर ऐसी कोई कामना मत कीजिएगा शंभू जी टाइप की। आइए। नहीं ऐसा नहीं, ये शंभू भैया के जॉनल का काम है वो, तो शंभू भैया अच्छी तरह करते हैं।
मैं होली का एक दूसरा रंग, क्योंकि हम मालिनी अवस्थी जी हमारे उत्तर प्रदेश का कोहिनूर और मेरी कविताओं की स्वयं की बहुत बड़ी वो प्रशंसा कर रही हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं अच्छा सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ, पहली बार शायद उनके सामने किसी टीवी चैनल पर कुछ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आशीर्वाद चाहिए दीदी आपका भी और सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। मैं होली का एक विशेष रंग दिखाना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। होली वाले एक एक रंग का उजास देख, होली वाले एक एक रंग का उजास देख, मन का मयूर भी पतंगा लगने लगा कि रंग बोलने लगे हैं, आज देश का मिजाज कुछ चंगा लगने लगा। और सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और जिस रंग की मैं बात कर रहा था, होली का विशेष रंग, सैनिकों के शौर्य वाला रंग आंखों में चढ़ा तो, आंखों वाला नीर तब गंगा लगने लगा। और सरहद पे उड़े जो वीरता के कई रंग, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा, सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा, सारा आसमान ही। और चूंकि सर हम लोग लपेटते रहते हैं सभी को अपनी होली में, दिल्ली की होली, हाँ सुनिए तो सर विपिन जी और नीरज जी, कि दिल्ली में इस समय जो होली है उस पर राजनीति का रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। मैं कुछ जोगेरा सुना दे रहा हूं, सुनिएगा। कि राजनीति की होली पर अब कैसा चढ़ा शबाब, सुनना शंभू, राजनीति की होली पर अब कैसा चढ़ा शबाब, शिक्षा मंत्री के झोले में पकड़ी गई शराब, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और सुनना, एक एक करके जेल में मंत्री करें बेल का जाप, एक एक करके जेल में मंत्री करें बेल का जाप, लगता है कि आपको लग गया अन्ना जी का श्राप, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और उधर कांग्रेस को देखो भाई, कांग्रेस में होली का क्या रंग है कि मुझको है अध्यक्ष बनाया या मैं हूं मिसयूज, मुझको है अध्यक्ष बनाया या मैं हूं मिसयूज, सारा फोकस राहुल पर है, खड़गे हैं कंफ्यूज, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और देखिए हमारी भी इच्छा होती है कि ये अभी साली की बात कर रहे थे शंभू जी की, हमारी भी कोई साली हो, साली है भी, लेकिन हम उसको रंग लगा ही नहीं पाते किसी होली पे। सुनना भैया, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मैं रसिया, अब कोई भी रसिया समझ लो, आप कंट्री रसिया समझ लो या फिर रसिया समझ मैं लो। रसिया समझ लो, ठीक है। कि मैं रसिया साली को रंगने की खातिर बेचैन, मैं रसिया साली को रंगने की खातिर बेचैन, साले मेरे अमेरिका है पत्नी है यूक्रेन, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा। और शंभू भैया आपको देखकर मैं, मालिनी जी आप बस छोटे भाई की मस्ती को स्वीकार कर लीजिए, मेरी कविताओं का तेवर दूसरा होता है, लेकिन मैं भी होली के रंग में अभी रंगा हुआ हूँ। शंभू भैया आपको समर्पित करता हूँ, आपको देखकर मुझे जो प्रेरणा मिलती है कभी कभी। हाँ करो। सुंदर सुंदर मुझे नारियां देती रहे सुरूर, मेरी भगवान से क्या प्रार्थना है इस होली पर कि सुंदर सुंदर मुझे नारियां देती रहे सुरूर, मैं भगवान इस होली पर हो जाऊं शशि थरूर, जोगीरा सरारा जोगीरा सरारा जोगीरा। मैं आप सबको एक बात बता दूं कि ये गौरव जी शादीशुदा है। आई होप कि इनकी पत्नी ये प्रोग्राम जरूर देखे। मेरी पत्नी ने लिख के दिया है मुझे, मेरी पत्नी ने ही लिख के दिया है मुझे। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मतलब मेरे मन में ऐसे ख्याल आया, जो भी उत्तर देना चाहे, कि एक तो जोगी और उसके पीछे सारा रा, इसका क्या इतिहास है, कौन है ये जोगी और ये सारा रा का मतलब क्या होता है? नहीं होली में सब लोग भांग पहले पीते तो ना, आप वो ये मलंग हो जाते वाला हैं। भांग पीने के बाद सब मलंग हो जाते हैं, तो वो सब जोगी होते हैं। और जब मस्ती आती है तो फिर तो मस्ती का जो स्वर ध्वनि है, मस्ती की जो स्वर ध्वनि है, जिसके अंदर प्रेम का, अपनत्व का, होली के रंगों का एक जोग जग जाता है, एक योग बन जाता है, वो योगी है। वही जोगी जो है ना, ये देशज भाषा में जब जाता है तो वो जोगी कहलाता है। तो वो मतलब ये सारा रा जोगीरा जो कर रहा है वो मस्ती में है, आनंद में है। तो मैं देखो एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, लोग सभी आनंदित हो रहे हैं निश्चित तौर से। हम आज की तारीख में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए, लेकिन मैंने क्या एक 4 लाइनें सुनिए आप,
आपको आनंद आ जाएगा इन 4 लाइनों से। कि बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, होली की मस्ती जब चढ़ती है, कि बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना, हर ओर मौज मस्ती है रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना, अपना तो वैलेंटाइन है। तो रंग पंचमी से लेके और बसंत पंचमी तक पूरा का पूरा 1 महीना, बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक अपना फाग का महीना है। वाह जी, बहुत सुंदर। तो मालिनी जी के पास एक बार मैं फिर चलता हूँ। मालिनी जी, जो होली का एक संदेश है लोगों के लिए कि मन के मैल धोइए और लोगों से मिलिए, प्रेम बांटिए, और आजकल के जो माहौल है उसमें हम लोग देखते हैं, तो कुछ हमें ऐसा बताइए, ऐसा सुनाइए जो इस वक्त की तासीर को बिल्कुल हरा कर दे, अच्छा कर दे, एकदम सबके लिए बेहतरीन बना दे। देखिए, हम लोग जो यहाँ तो आज सारे कवि बैठे हैं और मैं बहुत इन लोग को देखती हूँ, जानती हूँ और सुनती हूँ सबको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में एक मालिनी जी यद्यपि घर में बैठ करके सुन रही हूँ, मेरे को विजुअली नहीं सामने दिख रहा है, लेकिन उसी माहौल में पहुंच गई हूँ। सजीव लग रहा है बिल्कुल कि कवि सम्मेलन चल रहा है और जैसे घर में बैठती होती थी वैसा माहौल हो रहा है। इसके लिए तो सीएनबीसी को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बचपन से मालिनी जी को कवियों की भाषा है, कहते हैं कि बंद, एक बंद सुना रहा हूँ। और मेरी मम्मी जी, पद्मिनी जी आपसे कह रही हैं कि वो आपको बचपन से देखती और सुनती आई हैं, और वही नहीं, उनकी जो माता श्री है वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। पद्मिनी जी किसके मेरी बचपन मम्मी से देख रही बहुत हैं? अच्छी मित्र भी है मालिनी जी की। पद्मिनी जी, मेरी माँ वही है जिन्होंने अयो खेलन होरी लिखा नहीं दे रहा है। है। सरिता शर्मा जी की बिटिया हूँ मैं, शायद अब आप मुझे पहचान लेंगे। अच्छा, ओ हो, आपके माता जी का तो मुझे वो होली बहुत उनकी पसंद है। जी जी ये वाली वो जब मिलती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ मुझे वो सुना जी, दीजिए। अयो खेलन होरी कसम तुझे मोरी। आज आप सुनाइएगा माता जी की रचना, सरिता जी। अच्छा, मुझको लगता है कि हम लोगों ने बड़ों से 2 बातें सुनी है जो हम लोग होली जब गाते हैं तो उसमें उसको लगा के गाते हैं, और इसी में होली का दर्शन और जो मैसेजिंग संदेश जो आप कह रहे हैं सब छिपा हुआ है कि या होरी को का को जाने, होरी को रस रसिक ही जाने। तो पहली तो ये कि जिसका शुष्क हृदय वो होली को न तो समझ सकता है न जी सकता है, तो रसिक हृदय हो। और रसिक हृदय यानी रस जीने के लिए भी और रस बांटने के लिए भी। तो या होरी को का को जाने, होरी को रस रसिक ही जाने, मड़ई महल दूनों एक हुई जाए, राजा रंक दूनों मिल एक हुई जाए। मुझे लगता है कि होली का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जब आप एक दूसरे को रंगते हैं, वो भेद वाकई कहने में नहीं, वो व्यवहार में खत्म होना चाहिए कि मड़ई महल दूनों मिल एक हुई जाए, राजा और रंक दोनों मिल एक गावें। ये होली का ही जज्बा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी हाथ में लोक ने ढोलक पकड़ा दी है होली के उसमें कि उमंग में। जो राम मर्यादा धीर गंभीर हैं, कृष्ण को भोलेनाथ की भी आप होली की कल्पना करते हैं, लेकिन राम को भी लोक ने अपने चित्त में जैसा देखा, तो वो होली है जहां पर वाकई में कोई दूरी नहीं रहती। आपके इष्ट भी आपके संग सखा बन करके नृत्य करते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। हम होली के इसी दर्शन को जीवन में उतार सके कि हम जिन्हें चाहते हैं, जिनसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, जिनसे बहुत समय से बात नहीं की, कोई बात बुरी लग गई, तो ये वाकई में हमारे पूर्वजों ने साल का एक दिन ऐसा निकाला था। जैसे कहते हैं ना कि पहले बही खाता चैत में नया लिखा जाता था, तो पुराने बही खाते को एकदम क्लीन स्लेट की तरह मल कर साफ करें, कहीं किसी के प्रति कोई विद्वेष न रहे। जो कुछ है कह दे, जो कुछ है दे दे, प्रेम बांट लें। होली का मुझे लगता है यही संदेश है। एक हम लोग, अभी मैं जोगीरा सुन रही थी, यहाँ तो सब राजनीतिक जोगीरे चल रहे थे, लेकिन त्योहार में जो बिरहन के पति न रहे पास में, तो वहां पर किस प्रकार का मनुहार, किस प्रकार का हठ
और किस प्रकार की एक कह सकते हैं जो चंचलाएं थी, उन्होंने गा कर कैसे कहा। तो बनारस में आप जानते हैं, जैसे आप लोग तो सब यहाँ पे आशु कवि भी होंगे और सब तुरंत मौके पे लिख लेते हैं। हम लोगों ने जवाबी जोगीरे देखे हैं मिर्जापुर में, चंदौली में, बनारस में, कि एक ने कहा और दूसरे ने लिखा। गैला गैला ना आइला, कैला बिगाड़, अरे कैला बिगाड़, वाह सखी वाह, वारी सखी वाह, गैला ना आइला, अरे कैला बिगाड़, अब के फागुनवा न खोल अब की वाड़, देखा हाई रा हाई रा हाई, सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 रा, होरी खेले रघुबीरा यवधमा, होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा यवधमा, होरी खेले रघुबीरा। मैंने एक काम ये जरूर किया, क्योंकि मैंने हमेशा जब मैं अपने आसपास परिवेश में होलियां देख रही थी, तो मैंने ये महसूस किया था कि श्रृंगार में नायिकाएं कृष्ण को आराध्य नायक मानकर इतनी होली और फाग गाती थी, लेकिन इससे इतर हट करके पुरुषों के ध्वनि में, पुरुषों के स्वर में, पुरुषों के आत्मा, उनके विवेक से तो बहुत होली फागे थी। पुरुष महिलाओं की भावनाओं को भी अभिव्यक्त करके गाते थे, और यदि गाते थे कहीं तो बहुत, फिर आप जानते हो वो स्तर कहीं और चला जाता था। स्त्रियों का भी तो भाव हो सकता है, वो कैसे गाएं? नारी मन की स्वतंत्रता होली में मर्यादित कैसे बधी रहे? सब कुछ जान तो है अपना बनाई, अरे अपना बनाई, वारी सखी वाह, अरे वारी सखी वाह, सब कुछ जान तो है अपना बनाई, अरे खाई गईली धोखा नजरिया मिलाई, देखा हई रे गई, सारा रा 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 रा। तो ये प्रेम में जो व्याकुल, आकुल, समर्पित जो हमारी नायिकाएं हैं, उनके मन का कैसा शोर होगा, कैसी जिद होगी, और किस प्रकार का उन्माद निकलेगा रस के रूप में होली के। वो बहुत सारे हम लोग मिलते हैं, गाती हूँ। और ये सरिता जी की बिटिया को मैं कहूंगी कि आप जरूर वो सुना दे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जा ही रहा हूँ। मालिनी ने ना सुपर से ऊपर कर दिया, बहुत ही मतलब। और एक डिमांड मालिनी जी के लिए मैंने आखिरी में बचा के रखी, तो वो सरप्राइज ही रहेगा उनके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। हाँ, तो अब पंडित जी अब सुना दीजिए, मम्मी जी की कविता सुना दीजिए आप। जी, मुझे वो गीत ठीक से याद नहीं है, 2-3 लाइनें याद है। सुनाइए। बचपन बीता है उस गीत को सुनते हुए, तो 2-4 लाइनें मैं सुना देती हूँ। अयो खिलन होरी, अयो खिलन होरी, कसम तो है मोरी, कुंवर तुझे तर कर दूंगी। गोपियां बुला रही हैं कृष्ण को होली खेलने के लिए। अयो खिलन होरी, कसम तो है मोरी, कुंवर तुहे तर कर दूंगी। बीजे चूनर मोरी, देखे छोरा छोरी, कहू जी क्या उत्तर दो। ऐसा कुछ नहीं, पर पद्मिनी जी, मतलब आपको भी धन्यवाद और माता जी को भी बहुत प्रणाम और धन्यवाद, क्योंकि ये लाइनें वाकई बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत। एक और कुछ लाइनें मुझे याद आ रही है कि रंग अबीर गुलाल उड़ाओ, तोरे मनवा में बस जाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं, कुंवर तुझे तर कर दूंगी। और फिर इसमें ऐसा कुछ आता है कि जोड़ू हाथ पड़ू तोरी पैया, जब छेड़खानी हो रही होती है, छेड़छाड़ हो रही होती है होली की। जोड़ू हाथ पड़ू तोरी पैया, दुखे मोरी नरम कलैया, मत करियो मुझसे ना दिखे छोरा छोरी, कहो जी क्या उत्तर दूंगी। अयो खिलन होरी, कसम तो है मोरी, कुंवर तुझे तर कर दूंगी।
बहुत बढ़िया। और मालिनी जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने इसका याद जिक्र दिलाया। किया, याद दिलाया, नहीं तो शायद ये इतनी अच्छी सुंदर रचना हमें सुनने को नहीं मिलती। विशेष धन्यवाद है मालिनी जी को कि उन्होंने ये याद देखिए, दिलाया। क्या सुंदर, नजर से ही मन भर दूंगी। आहा, बहुत सुंदर। क्या बात है। अच्छा शंभू जी आंख बंद करके कुछ सोच रहे थे, लग रहा है कुछ मंत्र करने वाले हैं हमारा ये शंभू जी। जी, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। शंभू भाई ऐसे नहीं, मैं ऐसे नहीं, आपको इतने सुनाई दे उदास रहा होने हूं? पड़ी है। मस्ती 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 आपकी सुनाई देनी चाहिए। चेहरे अरे पर वो- उदास कौन होता शंभू है? भैया, मेरे पास पूरा उदासी देश का है ही होली नहीं खेलना मतलब। चाहता आपके साथ। हाँ। क्या रंग लगाएगा मुझ पे? हाँ जी, हाँ। हाय, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी व नीला रंग, उस पे गुलाबी मटमैला चमकीला रंग। अंग पे लगाओ मत कपड़े भिंगाओ पिया, छूटे न छुड़ाए रंगो इतना हठीला रंग। सारे शिकवे भूला के करो यारी किया होली खेले रसिया। सारे शिकवे भूला के करो यारी वाह। किया होली खेले रसिया। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। बहुत बढ़िया। देखिए मुझे ये रंगों से एक अपनी 4 पंक्तियां याद आ गई, मैं वो सुना देती हूँ कि क्या चांद मुझको देख कर संवरता नहीं है, और फूल भी क्या मुझ सा ही महकता नहीं है। रंगरेज बन के तूने अपने रंग में क्या रंगा, रंगरेज बन के तूने अपने रंग में क्या रंगा। कोई भी रंग मुझ पे पिया चढ़ता नहीं है, कोई भी वाह, रंग वाह, वाह, मुझ वाह। पे पिया चढ़ता नहीं है। वाह, क्या बात है। जवाब देंगे चौहान साहब? हाँ चौहान साहब जवाब भैया, दीजिए इसका। चौहान साहब है ना, जवाब- बिल्कुल जवाब सुनिए दीनानाथ चौहान टाइप ही लग रहे हैं आज स्टूडियो के अंदर। विजय दीनानाथ चौहान, चश्मा वश्मा लगा के। तो जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी पद्मिनी में ये लोग होली पे ना प्यार व्यार करके ये बातें करके अक्सर मुझे चिढ़ाते हैं, क्योंकि प्यार के बारे में मेरे अनुभव बड़े बड़े गलत रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं। मेरे साथ तो ये हुआ है पद्मिनी, सुनिए, देख, ये होली से पहले ही हुआ मेरे प्यार के साथ कि देख करके ट्रेजेडी सब रोमांस ले गई है, वो छीन कर हमारा रेफरेंस ले गई है। अब बैंक या मोबाइल डाटा पे हम क्या रोएं, वो जिंदगी का सारा बैलेंस ले गई है, वो जिंदगी ये का इसी सारा तरह से इल्जाम लगाते रहते हैं गौरव जी। गौरव जी मैं आपको अरे 4 नहीं पंक्तियों नहीं में नहीं, जवाब सुनिए, देना नहीं चाहती मेरी हूँ। बात खत्म नहीं हुई पद्मिनी जी, ये अनुभव बोल रहे हैं और ये नहीं, होली का आप- अवसर है। आपने बात ये- शुरू ये- ही ये लड़कियों पे पद्मिनी जी, इल्जाम 4 लगा पंक्तियां और देते सुन हैं, लीजिए। जब इन लोगों आजकल- को प्रेम हासिल नहीं होता है तो ये इल्जाम लगाने के काम करते हैं। अभी आप प्रेम को अध्यात्म में मत ले जाओ, टू होली का विंडो रंग में सुनिए काट दो आप। भाई दोनों को। अब रंग लगाओ एक दूसरे को, क्या जो इल्जाम लगा कर रहे हैं? रहे हैं आप लुंगी डांस नहीं है, गौरव जी हाँ हाँ, जो कर रहे हैं आप लुंगी डांस नहीं है, ये छेड़छाड़ है कोई रोमांस नहीं अरे है। क्या बात है। जा आप फंस गए गौरव जी। करके आईने में अपनी शक्ल देखिए, जा करके आईने में अपनी शक्ल देखिए, मेरे यहाँ पे आपका कोई चांस नहीं, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे आपका कोई चांस नहीं है। अब सुनिए, शंभू भैया को बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं बैलेंस करूंगा मैं, नहीं तो करिए, मेरा करिए। ये स्वाभिमानी आदमी हूं, बैलेंस करूंगा। हाँ देखिए, ये सब बातें हैं। अच्छा। ये जो होली के रंगों की तरह भी रंग बदलने वाले सब हैं। मैं बताना चाहता हूं, पद्मिनी जी आप अपने ऊपर मत लेना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आजकल की लड़कियों की क्या फितरत हो गई है कि मेरी किसी फ्लेवर बहन का बदल तो गया है, चस्का बदल गया है, फ्लेवर बदल गया है, चस्का बदल गया है, मॉडर्न इश्क का अब सदका बदल गया है। थिएटर या पार्क कैफे कुछ भी नहीं है बदला,
सब कुछ है सेम लेकिन लड़का बदल गया है, सब कुछ है सेम लेकिन लड़का बदल गया है। लेकिन भाई साहब, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हम जैसे लोग एक सीधे मार्ग पर चलने लगते हैं और सारी दुनिया से कहते हैं, ये दोनों जो हमारे आदरणीय एंकर हैं वो भी इस बात को फॉलो करें, ओवर कॉन्फिडेंस में वो भी इस बात को फॉलो करें। हमारे तो इसी दोनों आदरणीय गौरव भाई, इसी नोक झोंक के बीच मेरा ब्रेक हो गया है। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। ओके। तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JC, KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और इसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी। स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी। बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को भेज दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पे कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो ये मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं नेस्ले के बारे में। दरअसल ये हर घर इस्तेमाल होने वाला नेस्ले एक 162 साल पुराना मल्टीनेशनल जाइंट है और स्विट्जरलैंड में कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये कंपनी की कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स के साथ अगर हम बात करें तो उसमें 400 फैक्ट्रीज हैं, करीब 197 देशों में इनके ऑपरेशंस हैं, जिसमें 86 कंट्रीज के अंदर इनकी फैक्ट्रीज हैं और 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट नेस्ले बनाता है। इसका जो पहला प्रोडक्ट था वो फरीन लैक्टी के नाम से था, जो कि कंडेंस्ड मिल्क था, क्योंकि छोटे बच्चों को दिया जाता है। लेकिन वहाँ से जो नेस्ले का सफ़र है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ से शुरू किया हुआ नेस्ले आज कॉफ़ी में, बॉटल्ड वाटर में, मिल्क शेक में, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में, इसके अलावा चॉकलेट में, हेल्थ केयर में, आइसक्रीम में, इंटरेस्टिंग चीज़
पेट फूड में और साथ साथ फार्मास्यूटिकल में भी अवेलेबल है। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग नंबर्स की बात किया तो लॉरियल जो कि एक जाइंट कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, उसमें भी नेस्ले का एक सब्सटेंशियल स्टेक है और साथ साथ ग्लोबल मार्केट में नेस्ले 20% मार्केट शेयर ओन करता है, यानी कि दुनिया की कुल आबादी का 20% हिस्सा जो है वो नेस्ले की कॉफी पीता है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नेस्ले से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। दरअसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाई अप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइस जेट के नाम से। स्पाइस जेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पे रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइस जेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और DTC बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और होली अड्डा में आपका स्वागत है। और इस शानदार पर्व को, इस जश्न को हम मना रहे हैं और हमारे साथ कवि जुड़े हुए हैं जिनके ज़रिए हम आपके मन को रंजित करने की, आपके मन को रंगने की, आपके मन को गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि लोक झोंक चल रही थी चौहान साहब और पद्मिनी जी के बीच में, तो चौहान साहब ने काफ़ी कुछ सुनाया, फिर पद्मिनी जी ने सुनाया। चौहान साहब, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप जो है क्या कहें उसको, अंगूर खट्टे वाली स्थिति हो गई है ना। अब आप काउंटर करिए। क्या बात सर, ये अंगूर खट्टे वाली बात नहीं है। हमने जिससे मोहब्बत की ना, उस मोहब्बत से बड़ी तो इस पूरी कायनात में कोई मोहब्बत नहीं। तो उसी मोहब्बत में 4 लाइन बोलिए। बाकी सब मोहब्बत छूटी है, उसी मोहब्बत में 4 लाइन। आप क्या होती है तो हाँ, पद्मिनी क्या कह रही है? एक मिनट चाहती थी सुनिए, गौरव जी से, अंगूर खट्टे नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहती थी गौरव जी से कि मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। वो काला चश्मा किस लिए लगा के बैठे हैं? क्या आईफ्यू हो गया है उनको? जी हाँ, मैं 4 दिन से सोया नहीं कभी सम्मेलनों में, तो मेरी आंख सूज गई है एक, इसलिए। ओके। मैं अपनी मोहब्बत की 4 पंक्तियां, मेरी मोहब्बत क्या है? आपकी मोहब्बत किसी आपको लगता है पूरे देश को आपकी मोहब्बत में इंटरेस्ट है? सॉरी। ना किसी हुस्न की चाहत है, मेरी कविता ही मेरी ताकत है, मैं तो आशिक हूँ उस तिरंगे का, मेरा महबूब मेरा भारत है। और जब भारत से मोहब्बत हो जाती है तो इन होली के रंगों में भी सबसे जो रंगीन मोहब्बत है वो मुझे मेरे वतन की लगती है सर। कोई शक नहीं है इसमें, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा पद्मिनी जी, ये बताइए, मोरा संवरिया न समझे मेरे मन की पीर, ये आपका ही है ना? बिल्कुल मेरा ही है। तो सुनाइए ना, ये सब क्यों नहीं सुना रही आप? यही सुनाइए। क्यों? मैंने अभी तक जो सुना वो अच्छा नहीं था? नहीं, वो तो बहुत अच्छा बढ़िया था। ये उससे भी बढ़िया है, ये सुनाइए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो मम्मी जी वाला बहुत अच्छा था। मतलब मेरी पीर ना समझे मेरी पीर, ये मैं जो एंकर हैं दोनों हमारे बहुत अच्छे इनकी पत्नी की तरफ से इनको समर्पित करती हूँ। तो और एक बात होली पे मैं एक ज्ञान देना चाहती हूँ। हाँ, कुछ बोलूं? हाँ, तो एक एंकर तो हैं जिनकी पत्नी है, और एक अभी भी इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। वो नाशिकों में से तो नहीं है जो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज करते हैं। अब तो बस आपको अपनी पंक्तियों में वो बैलेंस रखना है, बस इसलिए आपको बताया मैंने। जी सुनाइए। मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पीर, ना समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिर मेरा सांवरिया ना समझे
मेरी पीर ना समझे, मेरी पीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा था और हाय। पत्नियां कह रही हैं अपने पति के लिए, ऐसी हाउसवाइफ जो जिनके पति सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे वापस पहुंचते हैं, उनको ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ। चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा था और हाय, मैं बिरहा की मारी मेरा जियरा जर जर जाए रे, मेरी आंखड़ियों से छम छम बरसनीर जी, छम छम बरसनीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे रे, मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया ना समझे मेरी पी। और बहुत अहम बंद इसका करती हूँ। टाई सूट पहन के बाका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली, शाम ढले घर आए, तेरी दरवाजों से बांटूं अपनी पीर दी, बांटूं अपनी पीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे रे, मेरा सांवरिया। पद्मिनी जी आपने तो जी बहुत सुंदर है और बड़ा इमोशनल कर दिया। और देखिए इत्तेफाक देखिए कि आप ये सुना रही हैं और इधर वहां से फोन आ रहा है, तो मुझे वो फोन अब अटेंड करना ही पड़ेगा और आगे नीरज जी संभालेंगे, नहीं तो आज मुझे घर में खाना नहीं मिलने वाला। तो ओवर टू यू नीरज जी। कौन कहता है कि ये मतलब हिंदी जो है विज्ञान नहीं? देखिए विज्ञान है, कॉज एंड इफेक्ट। उधर कविता सुना, इधर फोन आ गया। चलिए चौहान साहब, आप इशारा भी कर रहे थे जी कि आप इसके संदर्भ में कुछ और रखना चाहते हैं अपना, बोलिए सर। नहीं, संदर्भ ये है कि हम हर त्योहार पर कुछ ना कुछ संदेश देते हैं नीरज जी। तो मैं भी चाह रहा हूं कि होली पर एक देश के नाम संदेश जाए और होली के बाद ये संकल्प लिया जाए कि हम देश की जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा अंकुश लगाएंगे। तो भाई क्या कर सकते हैं? तो भैया जिनके 6-6 बच्चे 7-7 बच्चे जो बिना लापरवाही के करते जाते हैं और देश की जनसंख्या को बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि डरिए आने वाले कल से। होली खेलें और होली के रंगों में ये संकल्प लें कि डरिए आने वाले कल से, यही हम कह रहे हैं तुमसे। बढ़ती जाए पॉपुलेशन, थोड़ा तोल मोल कर लो, फ्यूचर हो सभी का अच्छा, इसमें अपना रोल कर लो। मैं भी कंट्रोल कर लूं, तुम भी कंट्रोल कर लो, आहा हा हा आहा। और क्यों कर लो भाई? सुन लीजिए पंक्तियां। एक रोटी पे 4 लोगों की मारा मारी ना हो, एक बाइक पे 4 बच्चों की फिर सवारी ना हो, चंद खिलौनों पे 5 बच्चों का कोई लफड़ा ना हो, 5 बच्चों में एक कच्चे को लेके झगड़ा ना हो। हैप्पी फैमिली जो चाहो, समझदारी में नाम कर लो। 2 से ज्यादा हो ना बच्चे तो फिर इतना काम कर लो। मैं भी इंतजाम कर लूं, तुम भी इंतजाम कर लो। ऐसी गलतियां ही करके जीवन भर का तुम न दुख लो। संख्या बोझ बन न जाए, जिम्मेदारियों पे झुक लो। मैं भी 2 के बाद रुक लूं, तुम भी 2 के बाद रुक लो, तुम भी 2 के बाद। सबको होली की शुभकामनाएं और ये संदेश कि भैया आने वाले दिनों में देश की जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं और सबकी तरक्की का अवसर दें। बिल्कुल गौरव, लेकिन समाप्त करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं उनके लिए एक बार कुछ और बढ़िया से सुना दीजिए, तो बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाए और फिर हम लोग इस समापन की ओर। अरे देश के जवानों के लिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि सारा आसमान ही तिरंगा लगने लगा। और ये जो मोहब्बत की बात कर रही थी ना अभी, वो क्यों पर्सनल हो जाती बार बार मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम सार्वभौमिक रूप से देखते हैं तो सबसे बड़ी मोहब्बत तो हमारा इस देश का सैनिक ही करता है। इस देश का, और उस सैनिक की मोहब्बत के आगे तमाम मोहब्बतें पानी मांगेंगी। किसके अंगूर खट्टे होते सर? हम आग के गोले निकलने वाले हैं। अंगूरों को मिलने या ना मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे देश का सैनिक कैसी मोहब्बत करता है कि रखे बंदूक कांधे पर ये सरहद घूम लेते हैं, बजे धुन इंकलाबी तो मगन हो झूम लेते हैं, और इरादे जब कभी कमजोर पड़ते हैं शहादत के, लगाकर अपने माथे से तिरंगा चूम लेते हैं। तो ये तिरंगे को चूमने की जो मोहब्बत है
वो होली में जितनी भी रंग हैं, जितनी भी मोहब्बत हैं, उनमें सबसे खूबसूरत ये देशभक्ति का रंग है, ये शहादत का रंग है, जी। शहीदों का रंग है, क्या बात। सिपाहियों का रंग है। बहुत सुंदर। तो चलिए फिर होली की सबको बहुत शुभकामनाएं। जम के होली खेलिए और एक दूसरे के मन तक पहुंचने की कोशिश करिए, एक दूसरे के साथ प्रेम करिए, मोहब्बत करिए और अपने जो गिले शिकवे हैं सब मिटा दीजिए। और ये जो प्रेम का त्यौहार है इसको ऐसे मनाएं कि अगले साल फिर आपको इंतजार रहे कि इसकी यादगार बना दें। विपिन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर, हैप्पी दर्शकों को होली। बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को सारे श्रोताओं को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बुरा न मानिए, होली है और दिल से खेलिए, होली है।